नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंद प्रेमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनी है चितलाय, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि हो ही सहाय। अजहूं सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। हरि कृपालु सब पाछले, क्षमी है तेरी खोट। जिन महाभागवत भगवत प्रेमी रसिक संतों ने अपना संपूर्ण अंतःकरण प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवत प्रसन्नता के लिए होती हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां शास्त्र सिद्धांत के अनुसार वर्ताव करती हैं, जिनका स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम का रूप चिंतन करना, लीला श्रवण करना, लीला गायन करना, लीला चिंतन करना, ऐसे महापुरुषों के पावन चरित्र के श्रवण से अंतःकरण बहुत शीघ्र निर्मल हो जाता है। उसकी अहमता ममता शरीर संसार से मिट के प्रियालाल के चरणारविंद में संपूर्णतः लग जाती है, जिससे प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है।
संतों के समागम से ये बात निश्चित समझ में आ जाती है कि इस शरीर के संबंधी और जितनी भोग तृष्णा है, इस अज्ञान के कारण सत्य भास रहा है। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कहते हैं, साचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। साचो श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जैसे मिहरी नाती पूत, धुआं को धोरर तैसे मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जैसे मेरी नाती पूत, धुआं को धोरर तैसे। भगवत जे नर अधम लोभवश घर घर नाचे, झूठे गढ़े सुनार मैन के बोले साचे। भगवत जे नर अधम लोभवश घर घर नाचे, झूठे गढ़े सुनार मैन के बोले साचे। एकमात्र श्री श्यामा श्याम बिहारिन बिहारी जो सत्य है, ये जो संसार का नानात्व दिखाई दे रहा है, ये असत्य है, ये भ्रमात्मक है, ये स्वाप्निक है। ये संत समागम से समझ में आता है। जैसे जैसे सत्संग का हम सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र होने लगती है, और पवित्र बुद्धि में विवेक का प्रादुर्भाव होता है, और विवेक की दृष्टि से संसार है ही नहीं। होए विवेक मोह भ्रम भागा। ये संसार जो दिखाई दे रहा है जैसे हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, इस संसार का मूल कारण मोह। मोह मूल बहुसूल प्रद। मोह के नाश करने का उपाय विवेक। जब तक विवेक नहीं तो बड़े से बड़े बुद्धिमान को भी ये संसार सत्य ही भासता है। बुद्धिमान को संसार सत्य भासता है, लेकिन विवेकवान को केवल प्रभु का अनुभव होता है, सत्य वस्तु का अनुभव होता है। ये जो भ्रमात्मक है, ये धुआं में जैसे आकाश में बहुत से चित्र बनने लगते हैं, उनकी सत्ता नहीं होती। जैसे धुआं में बहुत से दृश्य बनने लगते हैं, लेकिन उनकी सत्ता ही नहीं होती। ऐसे ही ये जितना नानात्व दिखाई दे रहा है, सच्चिदानंद तत्व में भ्रम से दिखाई दे रहा है। आप स्वाप्निक हैं, जगे हुए नहीं, इसलिए आपको लगेगा सब सत्य नजर आ रहा है। जो जगा हुआ है तो जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये सत्संग से पता चलता है कि साचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार। सब, आधा नहीं, 1/4 नहीं, 100 में 99% नहीं, 7% झूठा। ये जितना, जैसे रस्सी में सर्प का जो भ्रम हो गया, तो 100% झूठा बिल्कुल सांप नहीं है, पर 100% सच्ची दिखाई दे रहा है रस्सी के कारण। ऐसे ही श्री कृष्ण चंद्र जो परब्रह्म परमात्मा तत्व के कारण ये नानात्व सत्य भास रहा है नहीं। पर ये
विवेकवान, और जो ऐसा समझ गया वो जीवन मुक्त हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। इसीलिए जानने में बहुत कठिनता लग रही है, तो मानने में क्या कठिनता है? हम मान लेते हैं मेरा प्रभु सब रूपों में है। दो सिद्धांत हैं, या तो मिथ्या करके जान लो या मान लो। मान लोगे तो ना मिथ्या था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि प्रभु थे, प्रभु ही सब रूपों में विलास कर रहे हैं। ये बात समझ में आ जाए। ये जितना भी दृश्य आप देख रहे हैं, जो प्रभु से बिलग मानकर सत्य भाव से आप इसका सेवन कर रहे हैं, मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जैसे। भूत की संपत्ति दिखाई तो देती है, जैसे अच्छे अच्छे पदार्थ हो, ये सब है कुछ नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। जैसे स्वप्न में अच्छे अच्छे पदार्थ और सुख दुख दिखाई देता, होता नहीं है। ठीक ऐसे जागृत का ये भूत की संपत्ति, स्वप्न का व्यवहार जैसा जागृत है, इसमें सत्यता नहीं, ये सत्संग से पता चलता है। जैसे धुआं में विविध प्रकार की आकृति बनती है, ऐसे ही पत्नी, पुत्र, नाती, बाबा, दादा, ये जितना नानात्व है, ये केवल मन का संकल्प है। मन संकल्प हो तो दिखाई देगा कि एकमात्र परमात्म तत्व में ही ये नानात्व भास रहा था। एकमात्र ये है। अगर ये समझ गया, कोई बिरला ही तो होता है जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहे। ऐसे थोड़ी। आप अगर अभी बुद्धि से समझ गए तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो गए। बोले हमारी तो समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझ में आता है। भगवत मार्ग के पथिकों का आश्रय लेकर के चित्त वृत्ति को विषयों से जाने से रोकिए, परमात्मा तत्व में स्थित होइए, आपको पता चल जाएगा क्या है। ऐसे पता चल जाए केवल सुन लिया मान लेने से कि भाई हाँ सब ब्रह्म है, अभी थोड़ी अनुभव होगा। अभी गेट के बाहर निकलोगे तो अभी वासना सब भ्रम मिटा देगी। इसके लिए हमें भगवान नाम का आश्रय लेना होगा, भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम करना हो, उनके समीप बैठना होगा, उनके वचनों को मानना होगा, उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने चित्त को जोड़ना होगा। तब आपको ये बात अनुभव में आएगी। बिना अनुभव में आए बात का आनंद नहीं है। अगर हम केवल बातें बनाते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, शास्त्र पुराणों को पढ़ के सुना देते हैं, उससे सम्मान मिलेगा, रुपया बढ़ेगा, वाहवाही बढ़ेगी, लेकिन वासना भी बढ़ेगी जो तुम्हारे नरक में पहुंचा देगी। जैसे कोई कहे कि भगवान ने कहा है अपचेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुर्यो समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा कई बार सत्संग में कहा है, ध्यान देने योग्य विषय है। सत्संग में कहा गया है कि दोनों वही अपराध करते हैं। एक धर्म का आश्रय लेकर के उत्साह युक्त होकर पापाचरण करना, और एक है पापाचरण से मुक्त होने की प्रबल लालसा रखना, भगवत अनुराग के मार्ग में आगे बढ़ना, पर विवश होकर गलती हो जाना। यह सुलझना है, समझना है। एक है भगवत मार्ग का पथिक जिसने भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की भावना की और असत आचरण से मुक्त होने के लिए वो कदम बढ़ा रहा है, लेकिन फिसल जाता है। अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कारवश वो फिसल जाता है, बहुत पश्चाताप करता है और अंदर से वो जलता है, प्रभु से रोता है कि मुझे बचा लो। तो वो अगर उससे कितना भी बड़ा अपराध बन जाए तो वहां सिद्धांत लागू होता है, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वहां सिद्धांत लागू होता है, राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सयबार हिए की। वहां सिद्धांत लागू होता है, अगुन करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। लेकिन जो अपने को ज्ञानी साबित करके, जो अपने को पुराणों का प्रवक्ता साबित करके, जो अपने को शास्त्र का रहस्य जानने वाला साबित करके, जो लाखों को शांति प्रदान करने की योग्यता साबित करके, अपने को परब्रह्म साबित करके या परब्रह्म का पार्षद साबित करके फिर उत्साह पूर्वक वासना का खेल खेलता है, वो धूर्त है। और उस धूर्त के दंड देने के लिए भागवतिक विधान उसके ऊपर शासन करता है। उसके ऊपर यह सिद्धांत लागू न होगा कि राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सहबार है, वहां नहीं लागू होगा। परम रस सिद्ध श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जिसने भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया और अपनी वासनाओं के पोषण के लिए इस वेश को धारण कर लिया। समझना है,
एक है वेश धारण किया, भगवत मार्ग में चलना चाहता है, लेकिन विवश होकर माया से परास्त हो रहा है, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, सीब की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बिल्कुल ठीक वही गलती हुई उससे भी, जो दंडनीय अपराध है, लेकिन भगवान बीच में कूद पड़ेंगे, उसे बचा लेंगे, उसे संभाल लेंगे, क्योंकि वो शरणागत है। वो उत्साहित होकर नहीं कर रहा अपराध, उससे चूक हो गई, विवशतावश हो रहा है, लेकिन एक उत्साहित होकर के, एक धर्म की ध्वजा के नीचे बैठ करके और मनमानी आचरण करता है, तो भगवत रसिक जी कहते हैं, वेशधारी हरि के उरसाले, वेशधारी हरि के उरसाले। कोई कह सकता है कि भगवत वेश धारण किए हुए है, प्रणाम करो, उसे नमस्कार करो, वो चाहे जैसा आचरण करे, चाहे जैसा व्यवहार करे, भक्त का कर्तव्य नहीं होता कि उसका विरोध करे। गलत बात। भक्त राज है हनुमान जी महाराज, और उठा के पटक दिया, राम राम कह रहा था कालनेमी, उठा के पटक दिया और जान से मार दिया। क्या हनुमान जी को सर्वम खलमिदम ब्रह्म का ज्ञान नहीं है क्या? भक्त नाम, भक्तों में जहां कहीं नाम आएगा तो हनुमान जी का अग्रणी नाम है, और ज्ञानियों में भी आप देख लीजिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन आप कह दो वो लीला है, तो ये क्या हो रही है? ये भी तो लीला है। अगर तुम कपट पाखंड की लीला करते हो, तो कपट और पाखंड के विनाश की लीला करने के लिए वही हरि दूसरा रूप धारण कर लेगा। ये बिल्कुल सच्ची समझ लो, अपनी बुद्धिमानी से वासना का पोषण करने के लिए धर्म का आश्रय मत लीजिए, वेश का आश्रय मत लीजिए। अगर वेश और धर्म का आश्रय लेकर अत्याचार करोगे और आप समझोगे कि भगवान रक्षा कर लेंगे, भगवान ने कहा पिचित सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग, भगवान ने कहा जो नर होए चराचर द्रोही, भगवान ने कहा कोटि विप्र बद लागे जाहु, उस सिद्धांत को इस सिद्धांत में मत मिलाइए। वो शरणागत का सिद्धांत है, जो चाहता है कि मैं निर्विकार हो जाऊं और विवश होकर माया से फिसलता है, तो हरि कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। लेकिन जो जानबूझ करके उत्साहित होकर पापाचरण के लिए ही इस वेश को धारण करता है, वो दंडनीय अपराध है। कह रहे लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले, लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले। आचार्य परंपरा से दीक्षित नहीं है, गुरुजनों की लंगोटी नहीं धोई, कभी उनके समीप बैठकर सिद्धांत नहीं सीखा, कभी मन को, चित्त को प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए विकल नहीं किया, वेश धारण कर लिया। अगर उनसे पूछो कि तुम किस संप्रदाय से, किस आचार्य की शरणागत हो, किस महापुरुष की तुमने लंगोटी धोई, किस महापुरुष के आश्रय में कितने वर्ष रह करके तुमने साधना की, ढोल के भीतर बोल। और बात आएगी महात्मा बिगड़ गया। अरे महात्मा को तुम क्या समझते हो? हिमालय अपनी मर्यादा से विचलित हो सकता है, लेकिन महात्मा नहीं। जिसे महात्मा भूल न दे कुमारक पाऊं, आप क्या समझते हो? प्राण दे सकते हैं, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं महात्मा। ये देखो श्लोक लिखा है, महात्मा का स्वरूप क्या है? बोले ये काम क्रोध लोभानाम वीतरागा न गोचरे सदाचार स्थितास्तेषा मनुभावैर धृतामहि। जिनमें काम क्रोधादि विकारों का सर्वथा अभाव है, जिनकी शारीरिक, ऐन्द्रिक और मानसिक शक्ति का तनिक सा भी अपव्यय सांसारिक भोगों में नहीं होता, जो सांसारिक विषयों से सर्वथा उपराम होकर सर्वथा भगवत परायण है, ऐसे को संत कहते हो। ऐसे संत अत्यंत दुर्लभ हैं। संत वेश धारण करें, आचार्य परंपरा से नहीं, आचार्य शरणागत नहीं, मंत्र निष्ठा नहीं, भगवान नाम निष्ठा नहीं, केवल ढकोसला करके इस वेश से वासनाओं का पोषण करें, उसे संत कहते हैं क्या? अगर वो अपराध करता है और फिर ये कहता है कि कोई दलीलें पेश करता है कि वो शरणागत है, शरणागत का मतलब क्या होता है? हृदय से समझिए। कितना भी बड़ा कोई पापी हो और जब भगवान की शरण में होता है तो उसके हृदय में आर्त होती, दैन्यता होती है कि नाथ में किसी योग्य नहीं। या अपने को भगवान साबित किया जाता है, या अपने को हम दिव्य पार्षद अवतार साबित करते हैं, अवतार साबित करके, भगवान साबित करके धर्म की ध्वजा के नीचे पापाचरण करते हैं। ये दंडनीय अपराध है, भागवतिक दंडनीय अपराध है। इसमें कोई ये सिद्धांत नहीं लागू हो सकता कि रात न चित्त प्रभु चूक किए की। ये चूक नहीं है,
ये उत्साहित होकर के पापाचरण है। लोभी, दंभी, कपटी, जिनके हृदय में भोग वासना, धन संपत्ति का लोभ है, जो दंभ कर रहे हैं, वास्तविक किंचन मात्र भी प्रभु से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, शास्त्र और गुरु आचार्य से मतलब नहीं है, केवल वेश का प्रयोग, केवल धर्म ध्वजा का प्रयोग धन आदि वासना की पूर्ति के लिए ही केवल किया जाता है, उसे दंभ कहते हैं। कपटी जैसे नट विविध प्रकार का नाट्य करके लोगों का मनोरंजन करता है और अपनी वासना की पूर्ति के लिए द्रव्य धन आदि प्राप्त करता है। शिष्ण और उदर जो केवल जनेंद्री और रसेंद्री का पोषण करते रहते हैं, रसेंद्री से अच्छा अच्छा खाना और जनेंद्री से भोग करना, उनको संत नहीं कहते हैं। लोभी, दंभी, कपटी नट से शिष्णोदर को पाले, बेसधारी हरि के उर साले, हरि के हृदय में क्लेश प्रदान करने वाले होते हैं जो ऐसे होते हैं। बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमारथ सपनों नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। जो हरि प्राप्ति के लिए हरि चरणारविंद का आश्रय लेकर चलते हैं, उनसे कोई भी गलती बन जाए, एक तो गलती बनने नहीं देते हरि, क्योंकि करो सदा तिन के रखवारी, जिम बालक मराखे महतारी। यदि कहीं बड़ी से भी बड़ी चूक हो जाए तो हरि सुधार लेते हैं। हरि जगत गुरु है, उसके हृदय में बैठकर बाहर से घेर कर उसकी रक्षा करके उसे बचा लेते और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यदि कोई हरिवेश का, हरिदासत्व का नाटक करके, कपट पाखंड करके, लोभवश वो अपने को भगवान साबित करता है और गुरु साबित करता है और घर घर शिष्य बनाता हुआ संपत्ति लूटने के लिए डोलता है और अपने धनी प्रभु का नाम बेचता है, परमार्थ का स्वप्न में भी उनको कोई ज्ञान नहीं कि परमार्थ किसे कहते हैं, केवल पैसा चाहिए, पैसा नहीं को खींचे, ऐसे वेशधारी हरि के हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। कबहू कवक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे। कबहू कवक्ता हुए बनी बैठे, कथा भागवत गावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। श्री हरि की भक्ति स्वप्न में भी नहीं है। सिर्फ धन के लालच से, सिर्फ धन प्राप्त हो जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, वो श्री हरि की कथा सीखते हैं। हरि की कथा खूब सज धज कर बन करके बैठते हैं। बोले कबहू को बकता हुए बन बैठे, बन खूब शरीर को सजा के। भागवत का जो प्रवचन कर रहे हैं वो दिगंबर हैं, इतने विरक्त हैं कि लौटकर मां का चेहरा भी नहीं दिखा। पिता हैं जिनके भगवान व्यासदेव पुकार रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र, पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। और श्रोता है महाराज परीक्षित, जो गर्भ से ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, गर्भ में ही भगवान के साक्षात्कार की प्रबल लालसा और साक्षात्कार। ऐसा महापुरुष जो संपूर्ण राज्य सुख का त्याग करके जल और भोजन भी त्याग चुका है और भगवत कथा अमृत पान के लिए, और बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं। यदि हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं और सकामता भी है तो निश्चित उसकी पूर्ति होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत को बेचना, श्रीमद् भागवत को व्यापार बना लेना, केवल अर्थ प्राप्ति के लिए, मान के लिए गाना, यह ठीक नहीं है। जो श्री कृष्ण का जस गान करते हैं उनको श्रीमद् भागवत में ही कहा गया भूरिदा जना। वो बड़े बड़े
दानियों के भी मुकुटमणि दाता हो, कोई भिखारी थोड़ी होते। श्री कृष्ण का जस गान करने वाले भिक्षुक नहीं होते, वो भूरिदा जना गायन किया गया है श्रीमद् भागवत में। ओ तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्री मुदादतम भूरिदा जना भूरि गृणंति ते भूरिदा जना। आहा, इस भूतल पर वो बहुत बड़े दानी है जो भगवत यश गान करते हैं, जो भगवत यश गान करते हैं। समस्त सिद्धियां उनके चरणों में लौटती रहती हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं होती, तय करने की जरूरत नहीं होती, बेचने की जरूरत नहीं है। बोले यदि हम तय नहीं करेंगे तो आजकल के लोग ऐसे हैं कि वो कुछ देंगे ही नहीं, तो भागवत का परिचय ही नहीं मिला आपको। यदि लोगों से लेने की भावना बनी रही तो श्री कृष्ण का परिचय क्या हुआ। अगर श्री कृष्ण का परिचय है तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता स्वामी का जस गान कर रहे हो, तो स्वामी कंजूस थोड़ी है, वो जब देगा तो कहां से दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने वाले व्यक्ति से लेने की भावना है, तो श्री कृष्ण जस का आपने रहस्य नहीं जाना। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसे लोग कभी कभी बहुत बन ठन करके बैठते हैं वक्ता होकर के और सुंदर सुंदर कथा भागवत का प्रवचन करते हैं, अर्थ अनर्थ कुछ नहीं जानते, मनमानी बोलते हैं। ऐसा देखा सुना गया, बहुत बड़े मंच से बोल रहे हैं, तुलसीदास जी की बात काट रहे हैं, उपनिषद की बात काट रहे हैं, और स्वयं में भगवान जाने कहां स्थिति है। सोचो, इतना बड़ा महापुरुष तुलसीदास जी को, श्री वेदव्यास जी को, जो उनके हृदय की अंतरात्मा से निकले हुए सूत्र है, उनकी अवहेलना कर दे, उनको संत न कहे, वो कौन हो सकता है। वो वही हो सकता है, बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे तिनकर कहा सुनी नहीं काना। कोई वेद और पुराण का सिद्धांत ऐसा नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में न लिखा हो। एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्ण संपूर्ण सिद्धांत भरा हुआ है, चाहे ज्ञान का देख लीजिए, चाहे वैराग्य का देख लीजिए, चाहे भक्ति का देख लीजिए, चाहे गृहस्थी का देख लीजिए, चाहे विरक्ति का देख लीजिए, चाहे लोक का देख लीजिए, चाहे परलोक का देख लीजिए, पिता का क्या सिद्धांत देख लीजिए, पुत्र का क्या सिद्धांत देख लीजिए, पत्नी का क्या धर्म, और हर सिद्धांत आपको मिलेगा। क्योंकि साक्षात भगवान वाल्मीकि ही जिन्होंने संस्कृत से रचना की सरल भाषा में जगत को वही सूत्र देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो अर्थ अनर्थ बिल्कुल उनको पता नहीं कि क्या बात करनी है, क्या सिद्धांत है, क्या, वो प्रवक्ता बनकर बैठते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उनके हृदय में पैसन ही को धावे, केवल पैसों की लालसा है। कबहू का हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर बाशा, भाव भक्ति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। कबहू हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भक्ति को लेश न जाने पैसन ही की आशा। अभी 25-30 वर्ष पहले की ही बात कह रहे, वाराणसी में देखा गया कि जैसे संत समागम है, जहां संतों को प्रसाद पवाया जाता है, वहां संतों के वरिष्ठ सेवक बैठते हैं और पूछते हैं तुम्हारा योग पट क्या है, तुम्हारा प्रेम पट क्या है, तुम किस अखाड़े से हो, तुम्हारा संप्रदायाचार्य कौन है, किस संप्रदाय से हो, किस महापुरुष से भेष लिया, कब भेष लिया, क्या इतने प्रश्न की सच्चा होगा, टकसाल सच्ची होगी तो अंदर प्रवेश नहीं, भेष उतरा लेते थे कि हमारे भेष की बदनामी करवाएगा। कितनों के दंड छीन लिए, कितनों के वेश उतरवा लिए, अपनी मनमानी आचरण से संत बन गए। लोगों की दृष्टि में तो यही है ना कि संत हैं। तो जो पुराने संत जन होते थे वो ऐसी व्यवस्था रखते थे कि सभा में जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो भगवत मार्ग आश्रित नहीं, जो आचार्य परंपरा से आश्रित नहीं, कितने अपने पास आए, ऐसे वस्त्र धारण किए, पूछो तो अभी दीक्षा नहीं ली, कितने ऐसे आए। यहां भी एक खड़े थे, एक बार वहां से भी खड़े खड़े प्रश्न किया, भारत भ्रमण कर रहे हैं, संत वेश है, अभी तक शरणागत ही नहीं हुए कहीं भी, दूर से देखो तो परमहंस नजर आ रहे हैं। अब बोलिए, अब वो आचरण करेंगे तो बोला जाएगा ना संत, बोला जाएगा संत। समाज में ऐसी व्यवस्था थी, अब धीरे धीरे उस किसी को किसी से मतलब नहीं रह गया,
तुम जो मन आवे सो करो। पहले था साधु समाज में यदि आप भेष लियो, किस आचार्य परंपरा से, किस सदगुरुदेव से विरक्त हो, आपका योग पट क्या है, आपका प्रेम पट क्या है, ऐसे प्रश्न होते थे जो असली साधु ही जानता है, क्योंकि आचार्य परंपरा से सिखाया जाता था, वो बोल देता था। और नहीं है तो आप अपनी मर्यादा बिगाड़ने के लिए वेश की, ये जो वेश धारण के इसको उतारिए और भगा दिए जाते थे। ऐसे थोड़ी था कि कोई भी वेश धारण करके स्वेच्छा पूर्वक और ऐसे समाज में साधु अपने को घोषित कर सके। आचार्य परंपरागत, आचार्य अनुशासन से युक्त होकर के तब वहां हृदय में धर्म स्थापना होती थी। एक भय लगता था कि हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसा आचरण न हो जाए कि हमारे गुरु, हमारे आचार्यों की निंदा हो, हमारे भगवत मार्ग की अवहेलना हो। कह रहे कभी कभी ऐसे नाटकी लोग हरि मंदिर का सेवन करते हैं, हरि मंदिर में वास करते हैं, बिल्कुल लेस मात्र भी हृदय में न भाव है न भक्ति है, केवल पैसों की आशा से वो मंदिर आदि का सेवन करते हैं। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। ये वेश ऐसा है कि इसमें कोई भी छुप सकता है। जैसे संत वेश है, भगवा वस्त्र, पीत वस्त्र धारण किए, श्वेत वस्त्र धारण किए, कैसा भी कोई दुराचारी, कतली, पाखंडी, नीच आचरण वाला हो, अभी 2 मिनट में साधु बन जाएगा। सब प्रणाम करेंगे, देख खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह बैठेंगे कि कोई खोज सकता नहीं, कोई जान सकता नहीं। बहुत सावधानी की। ये वेश परम पवित्र वेश माना गया है समाज में, और इसमें छुपने के लिए बहुत ही रास्ते हैं। जो दंभी हैं, पाखंडी हैं, कपटी हैं, शिष्णोदर परायण हैं, ऐसे लोग वेश का आश्रय लेकर के वेश की गाली और निंदा आदि कराने में बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं। क्योंकि सबको समझ में आता है महात्मा ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे ही होते हैं, क्योंकि देखा गया संत ऐसे। अरे संत कैसे होते हैं आप देखो, हमारे इतिहास भरे पड़े हैं। खाल खींच दी गई, 22 बाजारों में मार कोड़े, एक बार भी तोबा नहीं बोला, हरि बोल बोले। केवल इसी बात पे मारे जा रहे थे कि आप हरे कृष्ण बोलना बंद कर दो, एक बार तोबा बोल दो, इस्लाम धर्म के हो तो इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। गर्दनें कटवा ली, लेकिन अपनी जिह्वा से अन्य शब्द नहीं बोले। सामने पुत्र को चुना जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह देख रहे हैं, बार बार कहा जा रहा अगर आप गलती स्वीकार कर लो तो आपके पुत्र को नहीं चुना जाए। सामने चुनवा दिया, पुत्र को देख लिया चुनते हुए, लेकिन एक आंसू नहीं आया। केवल अपने देश धर्म के लिए बंदे मातरम कह के फांसी पे झूल गए, देश धर्म के लिए। चाहे भागवत धर्म हो, चाहे देश धर्म हो, हर जगह निष्ठा, हर जगह आत्मसमर्पण, हर जगह बलिदान की आवश्यकता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति से कोई धर्म नहीं होता। जो इस धर्म के रहस्य को नहीं समझते हैं, वो वासनाओं के पोषण के लिए वेश धारण कर लेते हैं। फिर गालियां होती हैं कि ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, ऐसे होते हैं संत। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि ये लोग नाचते हैं, गाते हैं ऐसी चटकीली, जैसे वैश्या दूसरे को रिझाती है, ऐसे चटकीले चितवन, ऐसे चटकीले आचरण करते हैं कि लोग उनसे रीझ जाते हैं। अरे भाई ये तो बड़े भावुक महापुरुष है। नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करें चटकीली, साच बिना हरि हाथ ना आवे, रहनी है सब ढीली। अगर रहनी नहीं है तो फिर क्या? साधु की रहनी देखी जाती है, कथनी के साथ रहनी मिलनी चाहिए। आपका जो समय है वो कहां व्यतीत होता है, आपका चिंतन क्या है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका चलना फिरना कैसा है, आपका बोलना कैसा है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। अच्छा एक बात और है, सभा में यदि कोई बोलने लगे तो उसका मुंह बंद कर दिया। तू बोलता क्यों? चुप, बोलना नहीं चाहिए। अगर बोला तो गर्दन काट देंगे, बोला तो पिट जाएंगे, और बोले तो 10 लोग, तुम भक्त हो तुम बोलते हो। अगर भक्त नहीं बोलेगा तो अभक्त बोलेगा क्या?
अवक्त तो गंभीर होकर के चुपचाप उस बात को जहां से चलना वहां से उठ के चल देगा, अपना काम करेगा जाके जो वासनात्मक खेल खेलता है। जब जब कभी देश में धर्म की हानि होती रही तब तब संतों का हृदय जला है और उन्होंने इस बात को सुधारने की जितनी भगवान ने उनमें सामर्थ्य दी उतनी चेष्टा की। वेन ने अधर्माचरण फैलाना प्रारंभ किया, जाके मार दिया संतों ने। आप देख लीजिए, अगर कह दो संत ऐसा करते तो आप देखिए ना, वेन का वध किसने किया? संतों ने ही तो किया। जहां कहीं भी अगर सुव्यवस्थित राज्य चलता है तो संतों से चलता है। अगर देवराज इंद्र का शासन पवित्र रूप से चलेगा तो बृहस्पति जी के अनुशासन में ही, और जिस मिनट में बृहस्पति जी के अनुशासन की उन्होंने अवहेलना की उसी मिनट में उनको भागना पड़ा और उनको त्रास सहना पड़ा। आप इतिहास साक्षी देख लीजिए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के ऊपर शासन है श्री वशिष्ठ जी का, परम ज्ञानी श्री जनक जी के ऊपर शासन है सतानंद जी का। जब तक महात्माओं का शासन स्वीकार होता है तभी तक धर्म की ध्वजा फहराती है और विश्व में शांति होती है। ऐसा ना कहा जाए कि बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे पास एक ही अस्त्र है, वाणी, और उसी वाणी के अस्त्र से ही समाज के ऊपर प्रहार किया जाता है। साधक की चित्त वृत्ति को दबा करके उसे भगवत मार्ग में चलाया जाता है। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारे हरि को बहुत कष्ट देते हैं ऐसे लोग जो हरि के पार्षद का वेश धारण करके ना तो हृदय में विवेक है, ना वैराग्य है, ना हरि के चरणों की भक्ति है। तो बिल्कुल सच्ची मान लो, कोरा का कोरा पाखंड। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। निश्चित वो पाखंड है और पाखंड से अशांति, क्लेश, अधर्माचरण ही होते रहते हैं। अशांति में आचरण, क्लेश में आचरण, अधर्माचरण। इसीलिए भगवत ऋषि जी कहते हैं संतों के संग से बात समझ में आती थी, एकमात्र राधा रमन सच्चे हैं।